हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट्स की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स और एक होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशंस के 4 मेथड्स डिस्कस किए थे, जिनमें पहला मेथड था बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, जिसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड था वो था बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन मेथड बोलते हैं। तीसरा मेथड था बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल ऑक्साइड, और चौथा मेथड था बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। इन 4 तरीकों से हम लोगों ने सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर किए थे। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा या इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सॉल्ट की दूसरी टाइप, जिनको आप इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाय द रिएक्शन ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बताता हूं कि होता क्या है। जब आप 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, देन क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज of radicals. For example, metallic radicals exchange with acid radicals takes place to produce 2 new salts. One of the salt is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates का क्या मतलब होता है, सॉलिडिफाई इन सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब आप 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हैं, देन होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स या एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स भी आप बोल सकते हैं। कौन कौन से रेडिकल्स, मेटालिक रेडिकल्स एक्सचेंज विद एसिड रेडिकल्स। अब ये मेटालिक रेडिकल्स क्या होते हैं और एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे जनरली सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेटालिक रेडिकल्स क्या होते हैं, जो मेटालिक आयंस होते हैं। अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो मेटालिक जो कैटायंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडिकल्स बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल्स बोलते हैं। अब मेटालिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं टू प्रोड्यूस 2 न्यू सॉल्ट्स।
देखो, दो हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में दो ही नए सॉल्ट्स बन रहे हैं। अब उनमें से जो एक सॉल्ट होगा वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा और दूसरा जो सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स और सॉल्युबल सॉल्ट्स की हम लोग लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं अच्छे से। द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? उसके सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशंस के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो उनको आप इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल में हम लोग दो सॉल्युबल सॉल्ट्स ले रहे हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब ये दो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और इसके रिजल्ट में दो सॉल्ट्स बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें सिल्वर क्लोराइड के साथ यहाँ पर S लिखा हुआ है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा सॉल्ट है? इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, और इनके साथ क्या स्टेट लिखी हुई है? एक्वस स्टेट। सो इसका मतलब ये है कि ये कौन से सॉल्ट्स हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पर दो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दो सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए, उसके रिजल्ट में दो नए सॉल्ट्स बने जिसमें से सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना और सोडियम नाइट्रेट दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट बना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे रेडिकल्स एक्सचेंज हुए। अब आप देखें कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, सो वो अवेलेबल होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट वो भी क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, सो वो अवेलेबल होगा NO3 नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव। ठीक है, सो इन आयंस में ये अवेलेबल होंगे। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो सोडियम है ना, इसको आप बोलते हैं मेटेलिक रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर जो NO3 आपको नज़र आ रहा है जिस पर -1 चार्ज है, सो ये क्या है? एसिड रेडिकल है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, सो ये सोडियम का आयन और नाइट्रेट का आयन ये मिलकर क्या बना देंगे? सोडियम नाइट्रेट, और क्लोराइड आयन और सिल्वर का आयन ये मिलकर क्या बना देंगे? सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल जिसमें हम लोग दो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ले रहे हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड कॉपर सल्फेट CuSO4। इनकी मैं फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ, एक्वस है। अब देखें, दो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए आपने, इसके रिजल्ट में दो नए सॉल्ट्स बनेंगे जिनमें एक जो है वो क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, विच इज़ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और सोडियम सल्फेट ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है, सो ये दो नए सॉल्ट्स बन गए। अब यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, अब क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये अवेलेबल होगा कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट अवेलेबल होगा कार्बोनेट आयन में एंड सोडियम आयन में। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर दो सोडियम है तो दो सोडियम के आयन में बना देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो कॉपर का आयन है ये है मेटेलिक रेडिकल और ये जो कार्बोनेट का आयन है ये क्या है? एसिड रेडिकल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो सल्फेट आयन है वो एसिड रेडिकल और सोडियम आयन जो है वो क्या है?
मेटेलिक रेडिकल है, ठीक है। सो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इस तरह से ये दो सॉल्ट्स बन जाएंगे, जिसमें कॉपर कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा और सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा। सो इस तरह से बेसिकली आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को। होपफुली आपको वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।